में ये सवाल नंबर 17 पूछा गया है। इसका लगाने का तरीका देखिए भाई। अब यहाँ से थोड़ा मतलब सवाल जो है हमारे लगाने का जो सल्यूशन है, जो मेथड है वो चेंज हो रहा है। ठीक, देखो भाई 17 सवाल देखिए। 17 सवाल है आई बराबर इंटीग्रेशन यक्स ई की पावर यक्स अपान में 1 प्लस यक्स की होल पावर 2 डी ऑफ यक्स, ये सवाल दिया गया है। ठीक, तो बच्चों इसमें करना तुम्हें क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स, इस यक्स में हमने तुम्हें कल बताया था, देखो आपको मैं बताया कि अगर नीचे हर में जो यक्स के साथ में जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा वही तुम्हें ऊपर वाले अंश में यक्स में जोड़ना और घटाना होता है। तो देखो इसमें यक्स में 1 जोड़ा गया है तो इस यक्स में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे भी। ऐसा नहीं है मतलब आप सिर्फ जोड़ दे घटाओ नहीं, दोनों काम करने पर जिससे सवाल पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो उस यक्स में हमने 1 जोड़ दिया और उसमें से 1 घटा दिया, अपान में 1 प्लस यक्स का होल वर्ग डी ऑफ यक्स हो गया, इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स। अब इसके हमने मतलब अलग अलग 2 भाग करेंगे और नीचे वाले का दोनों पदों में अलग अलग भाग कर देंगे। तो यक्स प्लस 1 बटे में 1 प्लस यक्स की होल पावर 2 माइनस 1 बटे 1 प्लस यक्स की होल पावर 2 डी ऑफ यक्स हो गया। यहाँ से इसकी एक घात कम हो जाएगी भाई। ठीक, घात कम हो गई तो ई की पावर यक्स 1 अपान में 1 प्लस के यक्स हो गया, माइनस 1 बटे में 1 प्लस यक्स घात 2 हो गया और डी ऑफ यक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ई की पावर यक्स का दोनों में अंदर गुणा कराने, दोनों का अलग अलग करना समाकलन। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर यक्स इंटू 1 बटे 1 प्लस के यक्स डी ऑफ यक्स माइनस के ई की पावर यक्स इंटू 1 अपान में 1 प्लस के यक्स का होल वर्ग डी ऑफ यक्स। अब देखो यहाँ पर मैंने तो बताया है कि आप किसी एक पद का समाकलन करेंगे, चाहे पहले वाले कीजिए या करो दूसरे वाले का। जब पहले या दूसरे वाले करेंगे तो मतलब पहले वाले का आपने मान लीजिए समाकलन किया तो पहले वाले को समाकलन करेंगे तो दूसरे वाले के बराबर आ जाएगा, या दूसरे वाले को समाकलन करेंगे तो पहले बराबर आ जाएगा। मतलब किसी एक करना, ऐसा ना करना आप दोनों करेंगे तो सवाल भी लगेगा नहीं आपसे। तो देखो भाई, तो हम किसी एक कर सकते हैं, चाहे पहले वाले करो चाहे करो दूसरे वाले, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आप ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप कीजिए। तो पहले वाले कर लीजिए। देखो तो यहाँ पर लिखना बच्चों इंटीग्रेशन INTGRATION इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स खंडशः समाकलन द्वारा आई बराबर। तो देखो हमने बताया तुम्हें कि जो प्रथम, तो इस फंक्शन को प्रथम फलन मान लीजिए और इसको मान लिया हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया। ठीक है भाई, इसको प्रथम मान लिया, इसको क्या माना हमने, क्योंकि जो इलाटे रूल कहता है जो एक्सपोनेंशियल वाला होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में लिखा होता है, इसीलिए उसको हम द्वितीय पद मानेंगे। तो प्रथम पद मतलब जैसे को तैसे लिख दीजिए, दूसरे का समाकलन करेंगे माइनस फिर इंटीग्रेशन, हाँ पहले का अवकलन। तो देखो डी अपान में डी एक्स, देखो 1 अपान एक्स होगा भाई, तो 1 अपान इसको ऊपर ले जाओगे भाई साहब तो 1 प्लस एक्स घात माइनस के 1 बन जाएगी, इंटू दूसरे का समाकलन डी ऑफ एक्स भी पूरे का कीजिए समाकलन, माइनस जो दूसरा वाला पद लिखा है वो जैसे का तैसा लिखा रहेगा भाई, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है तुम्हें। तो देखो भाई ई की पावर यक्स का समाकलन उतना ही होता है, तो ई की पावर यक्स बटे में 1 प्लस के यक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका जो अवकलन करोगे तो इसमें यक्स घात n का लगाते फार्मूला भाई, देखो
जो डी अपान में डी एक्स बच्चों होता है, जो यक्स घात n का जो अवकलन होता है वो n यक्स की घात n माइनस के 1 होता है। तो यहाँ पर n की घात कितनी है, माइनस के 1 है, तो माइनस चिन्ह पहले बाहर निकला, फिर यक्स घात मतलब यक्स के स्थान पर 1 प्लस के यक्स बच्चों लिखा हुआ है। भाई यक्स, भाई देखो यहाँ तो यक्स है, लेकिन इस यक्स के स्थान पर क्या लिखा है, 1 प्लस के यक्स लिखा हुआ है। फिर n है, तो n के स्थान पर यहाँ माइनस के 1 है, इन और घात मन पहले दी गई है तो माइनस के 1 बन जाएगा। e की पावर x का उतने समाकलन होता है डी ऑफ x माइनस के इंटीग्रेशन e की पावर x बटे में 1 प्लस का x उसके डी ऑफ x हो गया। e की पावर x बटे में 1 प्लस के x, देखो माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे तो प्लस का बन जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x बटे में, देखो -1 और -1 माइनस के 2 बन जाएंगे, और उस घात को जब नीचे लाओगे तो घात किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो ये बन गया होल वर्ग डी ऑफ x माइनस e की पावर x बटे में 1 प्लस x घात होल पावर 2 डी ऑफ x। ये पूरा पद प्लस का है, ये पद किसका, माइनस का है, तो ए पद आपस में निगलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। लेकिन लास्ट में बच्चों आपको सी अवश्य जोड़ देनी है। तो आई बराबर e की पावर x बटे में 1 प्लस के x और प्लस के सी, बस इसका इतना ही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, इतना इसका उत्तर हो जाएगा। देखो ये सवाल नंबर 18 नंबर सवाल है, ये बच्चों सवाल नंबर 18 है, ये 2010 में पूछा गया है, 12 में आया है और 15 और 17, ये 4 बार सवाल पूछा जा चुका है। तो इस सवाल के आने की अधिक संभावना है, इस सवाल को आप जरूर लगाइएगा, ठीक। देखो भाई आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस के साइन x बटे में 1 प्लस के कॉस x और d ऑफ x। देखो बच्चों हम तुम्हें फार्मूला थोड़ा मतलब आपको फार्मूले यहाँ पे देखो साइन 2x कॉस 2x लगते हैं फार्मूले। देखो हम तुम्हें थोड़े फार्मूलों को याद कराते हैं, आपने पढ़ा होगा। देखो भाई देखो आपने फार्मूला पढ़ा है कि साइन 2a फार्मूला बच्चों होता है 2 साइन a इंटू कास है, ये साइन 2a का फार्मूला होता है। एक बात ध्यान रखो, जो कोण होता है वो कोण हमेशा हो जाता है आधा। कितना कोण हो जाता है, कोण हमेशा आधा होता है। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हो कि साइन 4a लिखा है तो क्या बनेगा, 2 साइन 2a इंटू काश 2a बनेगा। हमने भाई एक ही तो बताया बात है कि कोण बच्चों जो क्या होता है वो हमेशा कोण आधा हो जाता है। अब कितना भी लिखा हो, लेकिन आप कभी ये मत सोचना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखे तो यहाँ पर 2 आए हैं, अगर यहाँ पर 4 लिखे तो यहाँ पर 4 नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कोण आधा होता है, जो इसका गुणांक होता है वो हमेशा 2 पद आएगा, लेकिन केवल जो होता है क्या नाम, कोण जो होता है वो कोण हमेशा आधा हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि केवल साइन ये लिखा हो भाई, यदि केवल साइन ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, तो यहाँ पर मतलब 1 लिखा होगा और 1 का आधा क्या होता है, 1/2 होता है। तो बच्चों कोण तुम्हें आधा करना है, तो 2 साइन a/2 इंटू कास a/2, ये लो फार्मूला बन गया। तो अगर मान लीजिए साइन 6a लिखा है, साइन 6 2 साइन 3a इंटू कास 3a। अरे हम कहीं कह रहे हैं भाई कोण हमेशा आधा होता है यार भाई, हमने एक बार सोचा कोण हमेशा आधा होता है भाई, कुछ भी लिखा हो, चाहे यहाँ पर साइन 1 लाख लिखा हो, आपको कोण हमेशा आधा ही होगा। बस आपको भाई कोण करना आधा, आपको कुछ नहीं करना आपको भाई, कोण हमेशा तुम्हें आधा होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, कितना कुछ लिखा हो। इसी प्रकार से देखो, अब देखो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कास 2a का, तो बच्चों कास 2a जो होता है इसके फार्मूला 4 होते हैं। देखो चारों फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला पहला बच्चों होता है कास स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर है,
ये फर्स्ट फार्मूला होता है। फार्मूला दूसरा होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है। तीसरा होता है 2 कास स्क्वायर है माइनस के 1। और चौथा जो होता है वो tan के पदों में होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है और बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर है। देखो याद यहाँ रखना वही बात है कि कोण हमेशा आधा होता है, लेकिन कौन फार्मूला कहाँ पर इस्तेमाल किया था उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी आज है। देखो अगर cos 2a लिखा हो माइनस का, तब हम फार्मूला बच्चों ए लगाते हैं। मैंने क्या बोला, यदि cos 2a किसका लिखा हो, माइनस का लिखा हो, तब हम फार्मूला ए लगाएंगे। और यदि मान लीजिए cos 2a प्लस का लिखा हो तो बच्चों फार्मूला तुम्हें ए लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि जब cos 2a प्लस का लिखा होगा तो उसके साथ में 1 तो प्लस का ही होगा और उस 1 से ए वाला बन के खत्म हो जाएगा। बस समझ पाए बात को, ठीक है। आपको एक बात ध्यान करनी है, अगर cos 2a माइनस का है तो फार्मूला लगाना है साइन वाला, अगर cos 2a सवाल प्लस का लिखा हुआ है तो फार्मूला हमें ए इस्तेमाल करना बच्चों है, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, देखिए सवाल में e की पावर x 1 लिखा है तो 1 बच्चों लिखा रहने दो जैसे तैसे, मतलब 1 लिखा है तो 1 जैसे का तैसा लिखा रहने दो। जहाँ पर साइन x लिखा है उस साइन मतलब यहाँ पर भाई कोण x है, यहाँ पर कोण क्या है a है। तो चाहे कोण a हो, चाहे कोण b हो, चाहे कोण थीटा हो, कुछ भी कोण हो, फार्मूला बच्चों इसी के हिसाब चलना मुझे है। तो 2 साइन x बटे 2 इंटू कास x बटे 2 अपान में 1 प्लस, अब देखो कास x लिखा है तो भाई हमने कहा अगर कास x प्लस का लिखा है, देखो कोण हमेशा यहाँ भी ज़्यादा होगा, तो कास x लिखा है तो 2 कास स्क्वायर x बटे 2 माइनस के 1 बन जाएगा और d ऑफ x हो गया। ए माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल भाई हो गया, e की पावर x हो गया। अब बच्चों इस वाले पद का दोनों में अलग अलग भाग कर देना है, तो पहले 1 में करेंगे तो 1 अपान में 2 कास स्क्वायर x बटे 2 प्लस का निशान 2 साइन x बटे 2 कास x बटे 2 अपान में 2 कास स्क्वायर x बटे 2 और d ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इस कास से इसकी एक घात कम हो गए भाई। तो बच्चों हमारे पास देखो बचा है e की पावर x अपान में 1 अपान 2 और 1 अपान कास क्या होता है सेक स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन बटे कास क्या होता है tan होता है, तो tan x बटे 2 d ऑफ x बन गया। e की पावर x के अंदर कराइए मल्टीप्लाई और फिर सवाल का अलग अलग कीजिए समाकलन भाई। देखो i बराबर, देखो इसमें 1/2 बाहर निकालिए, तो 1/2 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन e की पावर x सेक स्क्वायर x बटे 2 d ऑफ x प्लस का निशान e की पावर x tan x बटे 2 और d ऑफ x। देखो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद बन गए। तो हमने आपके इसके पहले वाले सवालों में यही बताया है कि जब प्रथम और द्वितीय पद बन जाते हैं तो किसी एक पद का तुम्हें x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ता है, और उस समाकलन जब करेंगे तो दूसरे वाले पद के वह चीज़ बराबर आ जाती है। वो आग ऊपर डिपेंड बच्चों है, आप पहले वाले का समाकलन करेंगे या दूसरे वाले करेंगे, किसी एक पद का करना है। किसी पद का कर लीजिए तो जो भाई पहले लिखा हो उसको पहले वाले को मान लीजिए, दूसरे वाले चक्कर में काय पड़िए कि वहाँ जाओगे तो थोड़ा समय लग जाएगा ना, तो पहले वाले को उड़ा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। देखो भाई i बराबर, अच्छा 1/2 है जैसे लिखें वैसे लिख देना। थोड़ा 1 मिनट भी जाओ, यहाँ पर बच्चों लिखना। देखो मैंने तुम्हें समझाया कई बार भी है कि जो एक्सपोनेंशियल जो होता है, जिस तरह घातांकीय होता है, उसको हमेशा मानते हैं अंतिम पद मानते हैं। तो अंतिम पद का मतलब हो गया उसको हम हमेशा द्वितीय पद मानेंगे और इसको मान लीजिए प्रथम पद, क्योंकि जो tan वाला पद होता है वो एक्सपोनेंशियल वाले से पहले आता है, तो इसीलिए उसको प्रथम पद मानेंगे, उसको क्या मानेंगे हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। आगे देखो यहाँ लिखना इंटीग्रेशन
INTGRATION इंटीग्रेशन y पार्ट्स। तो I बराबर तो 1/2 भाई कंप्लीट कॉमन है तो चलते रहेंगे साथ में। प्रथम फलन, ठीक, प्रथम फलन तो जैसे को तैसे लिखिए, सेक स्क्वायर x/2 हो गया भाई। और दूसरे पद का समाकलन e⁻x d(x) माइनस के इंटीग्रेशन प्रथम पद का अवकलन d/dx सेक स्क्वायर x/2, दूसरे पद का समाकलन और पूरे का समाकलन प्लस का निशान जो पीछे लिखा उसको हमने लिख लिया। जी इस ऐसा करते बच्चों है, इसको हम मान लेते हैं I2, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं I2 लिख देते हैं। ठीक है, देखो भाई 1/2 सेक स्क्वायर x/2 e⁻x बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x का जो अवकलन होता है वो tan x होता है, तो इसका बन जाएगा tan x/2 भाई ये बनेगा। और x/2 का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया और e⁻x हो गया और d(x) बन गया और प्लस क्या बन जाएगा, I2 बन गया, प्लस बन गया I2। ठीक है, अच्छी 1/2 बाहर निकाल लीजिए। क्या करें, देखो कर ले e⁻x और tan x y2 को tan x y2 को भाई ना 10 इशारा करो। ठीक है, देखो अजी थोड़ा मिस्टेक बच्चों हो गई है, आप इसमें ऐसा कीजिएगा, देखो अगर जब पहले हम लगा रहे थे थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई तो वो खत्म नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम पुनः मानते हैं, मतलब अगेन लगाते हैं इसमें है। तो बच्चों इसमें ऐसा करना, इस फंक्शन को आप द्वितीय फलन मानिए और इसको आप प्रथम मानिए, तो 1/2 हो गया, प्रथम फलन e⁻x हो गया और दूसरे का समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 d(x) हो गया माइनस के प्रथम पद का अवकलन, तो e⁻x का जो अवकलन करते हैं तो e⁻x ही आता है। फिर द्वितीय पद का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 d(x) बन जाएगा और प्लस के बन जाएगा I2। तो देखो भाई 1/2 e⁻x, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, 10 होता है, tan x/2 इंटू एक्स बाई, इसका हम दोबारा करेंगे तो ये देखो हमने बताया है कि यदि अपान लिखा हुआ है तो अपान वाली चीज होती पलट जाती है समाकलन में, तो ये उल्टी होकर मतलब 2 बन जाएगी ओनली, माइनस के e⁻x, तो जितना यहाँ बना उतना यहाँ बनेगा, फिर tan x/2 इंटू टी प्लस के बन जाएगा I2। ये 1/2 की कराओ अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 2 e⁻x tan x/2 माइनस के 1/2 और ये 2 बाहर निकाल लीजिए, e⁻x tan x/2 d(x) प्लस I2 का मान था e⁻x tan x/2 d(x), 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ये पूरा पद माइनस का है पूरा पद प्लस का है, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो I बराबर e⁻x tan x/2 और प्लस के c, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जी ठीक है बच्चों, यहाँ तक सवाल नंबर 18 हमने सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसको देखने बाद में बच्चों देखिए वीडियो, और देखने के साथ साथ में इसको भाई लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग।
जैसे कि हमारे पहले वाले लेक्चर में हमारी आपकी मुलाकात जो हुई थी, सवाल नंबर 11 तक मुलाकात हो चुकी थी। आज हम पुनः सवाल नंबर 12, 13, 14, 15, 16 सवाल हमने नोट किए हैं। तो बच्चों इनको सभी को खंडशः समाकलन द्वारा ही लगाना है और ये सब सवाल जो हैं कहीं न कहीं बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी से संबंधित हैं और हर साल ये बच्चों पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। मतलब पेपर जो हैं 10 सेट बनते हैं तो ज़रूरी नहीं आपके यहाँ आ जाए, लेकिन आता तो है, खंडशः समाकलन पक्का सवाल आएगा, ये आप मान के चलिए बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम सभी सवालों में आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे और बच्चे सवाल आपके होमवर्क में होंगे, आपको घर से होमवर्क में लगाना है। देखो भाई सभी का बच्चों जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के माध्यम से करना है, ठीक है। तो करना है बच्चों क्या है, तुम लोगों को यहाँ पर इसको प्रथम फलन मान लीजिएगा और इसको मानेंगे यहाँ सेकेंड फंक्शन, ठीक, लगा लेना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लेना और इसको प्रथम फलन मानना और इसको मानना सेकेंड फंक्शन, आप सवाल लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से बच्चों इस फंक्शन को प्रथम मानेंगे, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, सवाल आप खुद से लगाना, होमवर्क में है। सवाल आगे बढ़िए भाई, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि जितने लाग वाले फंक्शन होते हैं वो हमेशा प्रथम ही माने जाते हैं। तो लाग को प्रथम मानिएगा, इसको मानिएगा सेकेंड फंक्शन और सवाल होमवर्क से गए। यदि आपको सवाल नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं सवाल आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक, आंसर मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 16 देखिए, 16 सवाल हम आपको लगाने का प्रयास करते भाई हैं। 16 सवाल बच्चों, ये 16 सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2023 में आप ये मान के चलिए इससे संबंधित सवाल आने वाला पक्का है, ठीक है। देखो भाई आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी ऑफ एक्स, ठीक। इसका करना क्या है, दोनों मतलब ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर हम देखो एक बात ध्यान रखना, अगर ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स फलन बच्चों ऐसे होते हैं, इनका आप समाकलन करते जाइए, एक इनका कभी समाकलन समाप्त नहीं होता है, एक कंटिन्यूअस चलते, कभी साइन जाएगा कास में, कहीं कास आएगा साइन में, मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, इनका कभी भी समाकलन खत्म होते नहीं है। तो कहोगे सर ऐसे फलनों का समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी एक पद का मतलब पद हमारे पास प्रथम और द्वितीय 2 पद लिखे हुए हैं, तो मैं किसी एक पद का समाकलन करूँगा, दूसरे वाले कुछ भी नहीं करूंगा, उसको मतलब नहीं छेड़ूंगा, वो जैसा का तैसा लिखा रहेगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, आप पहले वाले पद का समाकलन करेंगे या दूसरे वाले करेंगे, वो आप ऊपर डिपेंड है, किसी एक करना है, ठीक है, किसी एक करना है। तो हम सोचते हैं मतलब पहले वाले करने क्या दिक्कत है, दूसरा वाला ऐसा रहने दीजिए। तो देखो भाई अब इसमें भाई प्रथम सेकेंड किसी मान लीजिए, तो इस फंक्शन को हमने प्रथम फलन मान लिया और इसे क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। क्यों, एक्सपोनेंशियल वाला जो होता है वो हमेशा सबसे लास्ट में आता है भाई। जो आइलेट रूल कहता है जहाँ पर ई आता है, वो ई वाला फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल घातांकीय होता है, वो हमेशा सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे जब लास्ट में आता है तो उसको हमने क्या मान लिया, द्वितीय पद मान लिया। अब देखो भाई यहाँ लिखना इंटीग्रेशन INTGRATION इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स PARTS मतलब खंडशः समाकलन द्वारा हल करने पर। तो आई बराबर प्रथम फलन साइन एक्स, दूसरे का अवकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन करेंगे और दूसरे का समाकलन, और उसके बाद बच्चों पूरे का समाकलन किया जाता है। प्लस का निशान जो लास्ट में लिखा है वो जैसे का तैसा लिखा रहेगा, ठीक है। देखो भाई साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स cos x डी ऑफ x। ए पूरा प्लस का है, ए पूरा माइनस कट जाएगा, तो आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस के सी, और ए हो जाएगा, दिस आंसर हो जाएगा। सवाल लग गया। मतलब एक देखो छोटा सवाल है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन उसका